एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने प्लस टू अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट कलेक्टर सिक्योरिटी। जब भी डिबेंचर कलेक्टर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग इशू किए जाते हैं तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है? तो हमारा कौन सा होता है? वी हैव डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। सेकंड है, इन्वेंट्री हमारे पास 3 लाख एक्सक्लूडिंग द लूज टूल्स, ट्रेड रिसीवर 1,10,000, ट्रेड पेबल 1,80,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 40,000, गुडविल 45,000 और हमने कैलकुलेट क्या करना अपनी करंट रेशो। अब करंट रेशो का फार्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, जिसमें गुडविल की कोई भी जगह नहीं है क्योंकि गुडविल क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए बताया हुआ है। अब करंट एसेट्स चाहिए, एक हमारे पास क्या है? इन्वेंट्री एक्सक्लूडिंग हमने लूज टू लेने, इसको हमने नहीं लेना। 3 लाख। ट्रेड रिसीवर हमारे कितने? 110, ये हमारे पास कितने हो गए? 410 और प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे पास है 40,000, ये क्या हो गए? 4,50,000 अपॉन हमारे पास करंट लायबिलिटी सिर्फ एक ही गिवन है, वो हमारे पास क्या गिवन है? ट्रेड पेबल, जो कि हमारे पास क्या है? 1,80,000। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कौन सी रेशो जाएगी? अपनी करंट रेशो, दैट इज 4,50,000 अपॉन 1,80,000। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है? डेट इज 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्स्ड एसेट्स फाइंड आउट करने हैं। शेयर कैपिटल 7 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख, करंट एसेट्स 1,50,000 और हमें गिवन क्या है? प्रोप्राइटरी रेशो। सबसे पहले इन क्वेश्चन को करने से पहले आपको रेशोज के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अब प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। अब शेयर होल्डर फंड में क्या होता है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अब क्या करेंगे? जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन उसको हम क्या कर लेंगे? पुट ऑन कर लेंगे। शेयर कैपिटल 7 लाख हमारे पास, ये है हमारे पास 3 लाख, ये हमारे पास टोटल क्या हो गया? 10 लाख अपॉन टोटल एसेट्स हमारे पास है नहीं, तो प्रोप्राइटरी रेशो हमारे पास क्या है? 8:1। ये क्या हो जाएगी हमारी? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या आ गया? 10 लाख इक्वल टू 0.8 टोटल एसेट्स। ये इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगी? डिवाइड, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? टोटल एसेट्स। ये क्या बन जाएगा? 10 लाख अपॉन 0.8, ये हमारे पास आ रहा है 0.8, ये आ गया 12,50,000। ये हमारे पास क्या आ गए? टोटल एसेट्स आ गए। इनमें से करंट एसेट्स हमें गिवन है। टोटल एसेट्स में हमारे 2 टाइप्स ऑफ एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स हमारे पास गिवन है 1,50,000, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बच जाएंगी? वी हैव फिक्स्ड एसेट्स 1,50,000 माइनस के, तो हमारे पास क्या आ गए? 11 लाख अवर दैट बिलोंग्स टू बी अवर फिक्स्ड एसेट्स। देन कम्स हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड इज कैरिड ए म्यूचुअल फंड। एक पर्सन का क्या है? म्यूचुअल फंड है। अब म्यूचुअल फंड का बिजनेस कौन सा होता है? हमारा फाइनेंसिंग का बिजनेस। वो इसमें शेयर्स भी इशू करता है और अपनी इन्वेस्टमेंट वगैरह भी करता है। उसने क्या किया? शेयर्स वगैरह इशू किए, उस जिससे उसको डिविडेंड कितने का रिसीव हुआ? 1,20,000। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कितनी होगी? नॉर्मल केस में हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हम इंटरेस्ट प्लस डिविडेंड रिसीव को क्या करते हैं? एड बैक करते हैं। लेकिन ये कौन सा बिजनेस है? फाइनेंसिंग बिजनेस है। जब ये फाइनेंसिंग बिजनेस होता है तो ये हमारी किसके अंडर आ जाती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंडर आ जाती है, क्योंकि ये हमारे कहते हैं नॉर्मल एक्सपेंसेस आ जाती हैं। तो इस केस में हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या आ जाएगा? नील, क्योंकि ये यहाँ पर टेक इन टू अकाउंट ना करके कहाँ पे हो जाएगी? ऑपरेटिंग नॉर्मल एक्सपेंसेस के अंडर टेक इन टू अकाउंट होगी। नेक्स्ट है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक। बैंक से हमने क्या किया? पैसा निकलवाया। अब देखो, कैश फ्लो हो रहा है, कैश इनफ्लो होता है या कैश आउटफ्लो हो रहा है, इसमें क्या कौन सी चीज हो रही है? अब हमारे जो कैश के ओपनिंग बैलेंस में हम इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस बैंक दोनों लेते हैं। अब क्या हुआ? हमारे पास कैश आ गया, मीन्स कैश का बैलेंस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। लेकिन सेम अमाउंट से कहाँ से बैंक का पैसा है? बैंक से आया। सेम अमाउंट से बैंक के पैसा क्या हो गया? कम हो गया। तो इट मीन्स नो इनफ्लो इज देयर, नो आउटफ्लो इज देयर, ना ही कोई इनफ्लो हो रही है और ना ही कोई आउटफ्लो हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी है? 8 लाख है। आईटीआर मतलब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितनी है? 5 टाइम्स। ग्रोस प्रॉफिट 25% है। क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने फाइंड आउट करनी है जो कि 20%, 20,000 ज्यादा है किससे? ओपनिंग इन्वेंट्री से। अगर आप पहले इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन से कुछ भी ऐसा क्वेश्चन हो तो वी शुड नॉट बी कंफ्यूज नहीं होना। जो चीज गिवन है हमने क्वेश्चन वहीं से शुरू कर देना है। जैसे कि इस केस में क्या गिवन है?
इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, हमारे पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कितनी है 5 टाइम्स। अब इसका फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 5। सेल्स हमारी कितनी है 8 लाख। जब अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फर्दर फार्मूला क्या होता है, सेल्स माइनस ग्रोस प्रॉफिट। ये तो हम +1 में भी करते आ रहे हैं, ये हमारा क्या होता है फार्मूला होता है। मीन्स 8 लाख में अगर हम उसका 25% माइनस किया, 8 लाख का 1/4 कितना हो गया 2 लाख, तो ये हमारे पास क्या आ गया 6 लाख अपॉन एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू 5। ये क्या हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 लाख इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री 5 टाइम्स, और 5 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी 1,20,000। फर्दर अब हमारे पास क्या आ गई एवरेज इन्वेंट्री आ गई है। एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2। ये हमारे पास कितनी है 1,20,000। और जब यहाँ पे पुट करेंगे तो 2 उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी ओपनिंग 2,40,000। दूसरी तरफ से बोला है कि वो ओपनिंग इन्वेंट्री से कितनी ज्यादा है 20,000। ओपनिंग इन्वेंट्री तो हाई है, प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री मोर का मतलब क्या होता है प्लस, मोर देन मीन्स टू बी प्लस, किससे ओपनिंग इन्वेंट्री से। 10th में हमने इक्वेशंस के चैप्टर में किया हुआ है। ये ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस 20,000 हो जाएगी। अब ये प्लस आ गया इधर माइनस हो जाएगा, 2,20,000 इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री 2। यहाँ पे आके डिवाइड 1,10,000 के आगे ओपनिंग इन्वेंट्री। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री उससे कितनी ज्यादा है 20,000 ज्यादा है, इसमें 20,000 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास आ जाएगी, डेट इज 1,30,000। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दो पार्टनर्स हैं ए और बी, वो कितनी रेशो 1:1 है। 3 एडमिट हुआ है 1/4 शेयर के लिए, और उसने 1/12 शेयर किससे लिया है, एक से लिया है। रिमेनिंग शेयर किससे ले लिया, बी से ले लिया। हमने कौन सी रेशो निकालनी है, सैक्रिफाइसिंग रेशो। मीन्स उसने अपने शेयर का 1/12 पार्ट क्या लिया है, ए से लिया है, तो फिर उसने बी से रिमेनिंग पार्ट कितना लिया है, डेट इज 1/4 माइनस 1/12। फ्रॉम है, फ्रॉम में हम क्या करते हैं डायरेक्ट माइनस करते हैं, अगर ऑफ किया जाए तो पहले शेयर को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। अगर इसका हम एलसीएम लें तो हमारे पास आ जाएगा 3 - 1 डेट इज 2/12। अब ए से सैक्रिफाइसिंग रेशो 1/12 रेशो 2/12, तो रेशो हमारी क्या आ गई 1/1:2। नेक्स्ट है ऑन सीज रिटायरमेंट, जब सी की रिटायरमेंट हुई तो मशीनरी एंड फर्नीचर रिपेयर्ड इन द बुक्स 1,80,000, फर्नीचर एज द 1 लाख। ऑन द रिवैल्यूएशन इट वाज फाउंड दैट मशीनरी वाज ओवर वैल्यूड, मतलब मशीनरी की वैल्यू ज्यादा शो की हुई थी, किससे 10% से क्या की हुई थी ज्यादा शो की हुई थी। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कितने दिए हुए हैं 40,000, मींस इंक्रीज करके दी हुई थी, लेकिन अब हमने क्या करना है कम करना है उस वैल्यू को, मींस दैट बिलोंग्स टू बी डिक्रीज इन एसेट्स। कितने से ज्यादा दी हुई थी 1 लाख, यहाँ पे 20,000 180 इंटू, अब जो चीज फाइंड आउट करनी है उसको ओवर वैल्यूएशन का फार्मूला क्या होता है, टोटल पे जाने पे 100 ओवर वैल्यूड 100 प्लस रेट। अगर अंडर वैल्यूएशन होती है तो हमने क्या लिखना था इंटू 100 अपॉन 100 माइनस रेट। अंडर वैल्यूएशन के लिए वर्ड यूज करते हैं माइनस, ओवर वैल्यूएशन के यूज किया करते हैं हम प्लस। तो इसको हम अगर सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1,80,000 इंटू 100 अपॉन 120, ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 1,80,000 इंटू 100 अपॉन 120। मीन्स वैल्यू कितनी सी हमारे पास 1,50,000 की, लेकिन शो हमने कितने की हुई थी 80,000 की। अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए तो डिक्रीज इन एसेट्स हम किधर वाली साइड शो करते हैं डेबिट साइड, वो हमारे पास कितनी आ गई 30,000। अब लॉस कौन सी साइड शो किया जाता है क्रेडिट साइड, जो ऑलरेडी हमें कितना गिवन है 40,000। तो दूसरी वैल्यू कौन सी होगी फर्नीचर की, फर्नीचर की क्या बचेगी हमारे पास बैलेंसिंग फिगर, वो कितनी आ गई हमारी 10,000। मीन्स डेबिट साइड पे हम क्या शो करते हैं डिक्रीज इन एसेट्स, क्रेडिट साइड पे हम क्या शो करते हैं इंक्रीज इन एसेट्स। मीन्स हमारी एसेट्स की वैल्यू क्या होनी है कम होनी है, कितने से कम होनी है 10,000 से। तब अब अपनी हमारे फर्नीचर की रिवैल्यूड प्राइस कितनी है 90,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक द ऑड वन आउट, सैलरी टू पार्टनर, रेंट टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर। ये जो सारी आइटम्स हैं जी हम किस में शो करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, लेकिन जो हमारा रेंट टू पार्टनर है इट इज नोज टू बी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये कहता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और इसकी एडजस्टमेंट कहाँ पे की जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये हमारा क्या हो गया ऑड वन आउट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 इशूड 8,007% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट 5% डिस्काउंट,
9% डिबेंचर 10,000 50 each at 5% प्रीमियम, 5 लाख 10% एज डिबेंचर एज ए कलेक्टर सिक्योरिटी। हमने फाइंड आउट करना है इंटरेस्ट ऑन 30 सितंबर। इट मीन सबसे पहले जब हम 30 सितंबर क्या करते हैं, बता अकाउंट्स कब स्टार्ट होते हैं, 1 अप्रैल, 6 मंथ्स का हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट, डिबेंचर चाहे हम इशू करें डिस्काउंट पे, चाहे हम इशू करें प्रीमियम पे, इंटरेस्ट हमेशा कहाँ पे होता है, हमारे फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू हमारा क्या है 100। जब भी इंटरेस्ट निकालना है तो हम यहाँ पे किस पे निकालेंगे 100 पे, और यहाँ पे किस पे निकालेंगे 50 पे। थर्ड, कलेक्टर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग जब भी डिबेंचर इशू किए जाते हैं तो उनके रिगार्डिंग कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। जब हम इस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे हमारे पास क्या आ गया 8000 इंटू 100 उसकी फेस वैल्यू है। आगे कूपन रेट हमारे पास कितने 7% है। जो फुल ईयर का है लेकिन हमने किसका चार्ज करना है हाफ ईयर का, तो ये क्या हो जाएगा 7/100 इंटू 2 इंटू 1/2 हम बोल सकते हैं। प्लस दूसरी तरफ हमारे पास कितने हैं 10,000 हमारे पास है इंटू 50 इंटू 9/100 इंटू 1/2, क्योंकि कितने ईयर का कर निकालना है हमने हाफ ईयर का निकालना है। अगर हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो क्या बन जाएगा 8,000 इंटू 100 इंटू 3.5%, ये आ गया हमारे पास 28,000। अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 10,000 इंटू 50 इंटू 4.5%, ये हमारे पास आ गया 22,500। अगर दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, दैट इज 50500। ये कितना आ गया हमारा इंटरेस्ट आ गया जो कि हमारे 30 सितंबर को पे करना है। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फिर ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास इसका बेनिफिट पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।